हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जोड़ी नंबर 1 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं। अब जोड़ी नंबर 1 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटर का जोड़ी बना रहे हैं और जो इंडिकेटर का जोड़ी बनाते हैं वो जोड़ी काफ़ी सुपरहिट होता है और वो जोड़ी नंबर 1 बन जाता है। इसलिए इस स्ट्रेटजी का नाम हमने जोड़ी नंबर 1 रखा है। अब कौन कौन से दो इंडिकेटर को हम यूज करें जो कि हमारा जोड़ी नंबर 1 बनता है, उसमें सबसे पहला नाम आता है आपका सुपर ट्रेंड का। अब बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा कि सुपर ट्रेंड के साथ सबसे नंबर 1 जोड़ी किसका बनता है? वो बनता है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी ईएमए का। तो इसके ऊपर आपने वीडियो ऑलरेडी भी देख रखे होंगे या फिर बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम सुपर ट्रेंड में क्या सेटिंग्स यूज करें वो हमें यहां पे देखने की जरूरत है। क्या कॉम्बिनेशन हम सुपर ट्रेंड का यूज करें वो देखने की जरूरत है। और ईएमए पे भी हम कितने डेज का ईएमए यूज करें ये हमें देखने की जरूरत है। इसके कारण से हमारा एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव होता है। सिर्फ इस दोनों को कंबाइन करने से कुछ नहीं होता है। इस दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ साथ दोनों का सेटिंग्स और कितने डेज का आप ईएमए ले रहे हैं वो भी हमें यहां पे डिफाइन करना रहता है। चलिए सबसे पहले मैं इन दो इंडिकेटर के सेटिंग्स में जो चेंजेस किया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम देखेंगे इसके बेसिस पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे बनेगा। उससे पहले एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि इसके बेसिस पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनेगा उसका इस्तेमाल हम इंट्राडे पर्पस के लिए भी कर सकते हैं, यानी हम इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं। स्पेशली हम मेन फोकस करेंगे इंट्राडे के ऊपर ही। आप चाहो तो यहां पे इंट्राडे में ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शंस में चाहो तो आप यहां पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप डिलीवरी में ट्रेड लेते हो तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। यानी ये जो जोड़ी नंबर 1 बनता है इसलिए भी बनता है क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बस आपको टाइम फ्रेम चेंज करना है, 5 मिनट इंट्राडे के लिए, बाकी ऑप्शंस के लिए चाहो तो आप 15 मिनट, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 आवर या फिर डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए आप 1 डे का इस्तेमाल कर सकते हो। बस टाइम फ्रेम चेंज करना और ये आपको अलग अलग ट्रेडिंग पर्पस के लिए आपको ट्रेड जनरेट करके देगा। तो चलिए सबसे पहले हम इन सारे के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे ईएमए की बात करें तो सबसे पहले ईएमए में आपको बताया था कौन कौन सा यूज कर रहा हूँ। ईएमए में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 21 डे एंड 9 डे। ये दो कॉम्बिनेशन है, काफी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इन दो कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सुपर ट्रेंड की बात करें तो सुपर ट्रेंड का जो सेटिंग्स हमने लिया वो लिया है 7 एंड 3। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड के सेटिंग्स में हम आ जाते हैं। यहाँ पे आपको इनपुट पे जाना, मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। और जब आप इनपुट पे जाएंगे तो देख सकते हैं एटीआर लेंथ आपको यहाँ पे 7 रखना है और फैक्टर आपको 3 रखना है। अगर बाय डिफॉल्ट यही है तो ठीक है, नहीं है तो ये चेंजेस कर लेना। बाय डिफॉल्ट ये नहीं रहता है, ये यहाँ पे आपको चेंजेस करने की जरूरत है। उसके बाद ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना, इसको आपको छोड़ देना। और यहाँ पे जो हमने यूज किया है वो यूज किया आपका ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। ये चीज़ आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब यहां पे जो ईएमए की बात करें तो ईएमए के बेसिस पे हमें ट्रेड कब लेना? ईएमए है आपका 21 डे एंड 9 डे। जब आपका 9 डे 21 को क्रॉस करके ऊपर जाएगा तो हमारा यहां पे क्लियर कट बाई साइड वाला ट्रेड होगा। जब 9 डे 21 को क्रॉस करके नीचे आएगा तो यहां पे हमारा क्लियर कट क्या बनेगा? सेल साइड वाला ट्रेड बनेगा। जैसे आप यहां पे देख रहे होंगे ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये हमारा है 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जिसको हम 9 ईएमए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो व्हाइट कलर का लाइन है ये हमारा है 21 डे ईएमए जिसको हम लोग 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ईएमए के बेसिस पे हमें बाय और सेल कब करना है इंडिविजुअल, सबसे पहले हम दोनों को समझ लेते हैं। तो जब ब्लू लाइन व्हाइट को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है यानी 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, हम बाय करेंगे। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको मैं इधर कर देता हूं। अब देखिए ब्लू लाइन व्हाइट को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है यानी यहां पे हमारा क्या बनेगा? बाई साइड वाला ट्रेड बनेगा ईएमए के बेसिस पे। यहां पे अभी हम सुपर ट्रेंड को कवर नहीं करें, सिर्फ ईएमए के बेसिस पे यहां पे बाई साइड वाला ट्रेड बनेगा। अब क्या है, यहां पे ब्लू लाइन व्हाइट को क्रॉस करके नीचे जा रही है यानी 9 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 को क्रॉस करके नीचे जा रहा है। तो यहां पे हमारा क्या ट्रेड बनेगा? यहां पे हमारा ट्रेड बनेगा सेल साइड वाला, लेकिन बेस्ड ऑन ईएमए। अब हमारा ट्रेडिंग सेटअप कब बनेगा? जब ईएमए एंड सुपर ट्रेंड, जिसको हम शॉर्ट में एसटी लिख देते हैं, दोनों एक साथ हमें बाई सिग्नल देगा तो यहां पे हमारा बाई ट्रेड लेंगे। अब दोनों एक साथ हमें यहां पे सेल सिग्नल देगा सुपर ट्रेंड एंड ईएमए, तो यहां पे हम क्या करेंगे? सेल साइड वाला ट्रेड लेंगे। सिंपल सा है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आप मार्केट में नए हैं फिर भी इस स्ट्रेटजी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहां पे क्या किया, ईएमए ने हमें
इस कैंडल पे बाई सिग्नल दिया, लेकिन एक और चीज ध्यान देना कि जब ईएमए बाई सिग्नल दे रहा है, प्राइस भी दोनों लाइन से एबव होना चाहिए। जब हम बाई कर रहे हैं और जब हम सेल कर रहे हैं तो प्राइस दोनों लाइन से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस दोनों लाइन से एबव है और यहाँ पे बाई सिग्नल मिला, तो अगले कैंडल पे हम बाई करेंगे। और अगले कैंडल पे बाई करने से पहले हम देखेंगे कि सुपर ट्रेंड की तरफ से बाई सिग्नल मिला है या नहीं मिला। नहीं मिला है तो हम एक दो कैंडल तक इंतजार करेंगे, नहीं आता है तो हम ट्रेड छोड़ देंगे, आ जाता है तो ट्रेड करेंगे। यहाँ पे देखिए जिस कैंडल बाई करता था वहीं पे सुपर ट्रेंड की तरफ से भी ये आपका ग्रीन शैडो दिख गया, दैट मींस टू बाई साइड की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर कट बाई साइड वाला ट्रेड बनेगा। जो भी प्रीवियस स्विंग लो है इसके आसपास हमारा एक स्टॉप लॉस बन जाएगा, जितना एसएल है उसका डबल टारगेट रखेंगे, जिसको ये आसानी से सिंगल अपसाइड वैली में टेक ओवर कर लिया सेम डे। नहीं तो अगर आप थोड़ा और वेट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से आपको एक और प्रॉफिट मिलता जा रहा अच्छा खासा वाला। तो देख रहे हैं हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पे हमने जोड़ी नंबर 1 को ऐड किया, ईएमए एंड सुपर ट्रेंड, और ये हमें इंट्राडे में कितना जबरदस्त ट्रेड बना के दिया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डे की बात करें तो नेक्स्ट डे फिर से ये हमें क्या दिया, सेल सिग्नल प्रोवाइड करके दिया है। अब यहाँ पे अगर हम सेल साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं बेस्ड ऑन ईएमए तो फिर हम वेट करेंगे प्राइस को नीचे आने का। इस कैंडल पे प्राइस नीचे गया तो हमें इस कैंडल पे सेल साइड वाला ट्रेड लेना है, और जब हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ जा रहे हैं तो हम सुपर ट्रेंड को देखेंगे, और सुपर ट्रेंड ऑलरेडी हमें यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया है। तो इस लेवल के आसपास हमारा क्या बनेगा, सेल साइड वाला ट्रेड बनेगा। मार्केट आपका इसी लेवल के आसपास घूमता रह गया और ये हाईएस्ट पॉइंट हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। उसके बाद देखिए फाइनली उसी दिन प्राइस आपका अच्छा खासा नीचे गया और हमें यहाँ पे एक जबरदस्त प्रॉफिट बना के दिया। ये आज यानी 17 अगस्त की ही बात कर रहा हूँ, आज के ही दिन हमें निफ्टी में एक जबरदस्त प्रॉफिट मिलता हुआ दिखा बेस्ड ऑन जोड़ी नंबर 1 यानी ईएमए एंड सुपर ट्रेंड। तो ऐसे ही आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हैं। आप चाहो तो बैंक निफ्टी में भी सेम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे यहीं पे आप बात कर लो। ब्लू लाइन व्हाइट को क्रॉस करके अब ऊपर गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई साइड की तरफ ट्रेड लेंगे, और सुपर ट्रेंड भी हमें यहाँ पे बाई सिग्नल दे दिया तो यहाँ पे हमारा बाई साइड वाला ट्रेड बनेगा। ये पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। और देखिए प्राइस यहाँ से ऑल द वे ऊपर निकला, जितना एसएल है उसका डबल इसने तो आसानी से टारगेट दे दिया है। यहाँ पे हमारा सेल साइड वाला ट्रेड बना। अगर हम यहाँ पे भी सेल साइड वाला ट्रेड लेते हैं इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस रख के, तो जितना एसएल है उसके डबल से भी ज्यादा हमारा ये टारगेट को आसानी से हिट करके दे दिया है। तो आप किसी टाइम फ्रेम में या किसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इंडेक्स में नहीं, आप चाहो तो स्टॉक्स में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, टाइटन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आ गए। मैंने बोला था कि हर एक टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंट एग्जांपल लिया है, अलग अलग टाइम फ्रेम है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे फिर वही किया, ब्लू लाइन व्हाइट को क्रॉस करके अबव गया, यानी 9 डे 21 डे को क्रॉस करके ऊपर गया, प्राइस भी इसके ऊपर ऑलरेडी है, तो हमारा इस लेवल के आसपास 22 वाला ट्रेड बनेगा। प्रीवियस स्विंग लो इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस बनेगा, और देख सकते हैं ये कितना जबरदस्त आपको प्रॉफिट दिया है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल करते हैं तो इसके जरिए आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और जितना ज्यादा लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाओगे इसका एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज्यादा हाई देखने को मिलेगा, और ये आपको उतना ही बिग प्रॉफिट बना के देगा। सो बस इस स्ट्रेटजी में यही करना है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। उम्मीद करते हैं ये सिंपल सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।